आ चुके हैं, तो आपका स्वागत है कि आप इस शिक्षा के मुहिम में अपने विचार रखें। सर्वप्रथम तो गुसैना गांव की ओरण को प्रणाम निवेदित करता हूं। बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आपके बीच में इस इलाके के अंदर एक बड़ी मांग को लेकर के आए हैं। जो मांग किसी एक गांव की, किसी एक घर की या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये मांग है इलाके के भविष्य की। ये मांग है आने वाले उन तमाम बच्चे बच्चियों की। ये मांग है उन लोगों की जो घरों में बैठे हैं। स्वामी केशवानंद जी जो बीकानेर सूबे के अंदर शिक्षा संत बनकर उभरे, जिन्होंने उस समय भी पैदल घूमते हुए इलाके से एक एक रुपया इकट्ठा किया, राजा महाराजा के पास गए, इस इलाके की बच्चियों के भविष्य के लिए उन्होंने शिक्षा के लिए जमीनें मांगी। यह महाजन अकेला विश्वविद्यालय नहीं है, बल्कि बीकानेर सूबे के अंदर 283 स्कूल चलते थे। बीकानेर सूबा पूर्व रियासतकालीन, लेकिन जब से राज के हत्या चला, जब से राजनीतियां हावी हुई, उसके बाद में वो संस्था धीरे धीरे विलुप्त होती गई। आज ग्रामोत्थान का नाम सुनते हैं। किसंगरिया के अंदर ग्रामोत्थान कॉलेज है। ये अकेला बालिकाओं के लिए नहीं है, उसके अंदर 30 से ज्यादा कोर्सेज चलते हैं। कम कर वहां के इलाके का भविष्य पड़ता है, और वो इलाके का भविष्य इस काम गुआर से निकल करके और उन पदों पर जाता है जिससे भारत का नीति और निर्माण का रास्ता तय होता है। यह अकेले गांव गुआर की बात नहीं है। आज इलाके के अंदर जो 283 स्कूल थे, उसके ऊपर एक संस्था बननी थी, वो थी महाजन के अंदर। और जो पूर्व के अंदर जो पुराना अपना हिंदुस्तान था, ये भारत पाकिस्तान नहीं थे, उससे पहले उत्तर भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यहां पे बनना था। यहां के शिक्षा संघ के बाद में कुंभाराम जी आर्य ने कहीं न कहीं प्रयास किया, इलाके के भविष्य के नीति निर्माण के लिए यहां कमरे बनवाए, सिलाई की रशियन मशीनें आई, नए नए आयाम स्थापित हुए। लेकिन कुछ लोगों ने, एक महारानी साहिबा ने इलाके का भविष्य उजाड़ने के लिए जयपुर जाके और इस संस्था को चलाने का काम किया। लोगों ने बार बार धीरे धीरे आवाज उठाई, लेकिन उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया इन लोगों ने। ये इलाके का भविष्य था। जब भी बात करते थे, मुकदमों की धमकियां थी। ये साथी आया था आपके बीच में, हरि बेनीवाल, इस महाजन के अंदर आया था, मुकदमा करवाना चाहा, करवा लिया मुकदमा, लिख लिया अंदर, 5-7 अमोर घूमे, मुकदमा करवा के देखो मैडम साहिबा, न से हम धुआं ना दे जा तो पीछे और बहुत है जिसका इलाके खातर लड़ेगा। आज इलाके के अंदर गाय घूमन लाग रही है। गांव गुआर में कहना चाहूं, 500 रुपया किलो घी बेचो थे, और महाराज जी ज्यादा सिर्फ 12 पट लिया नहीं सका। बीकानेर उड़ गया, सूरत उड़ गया,
मैं कोई पानियों हाथ आ गयो बिन बैठू 500 रुपया मांगे ले जाके 1000 रुपया में से क्योंकि मैं कटी न कटी शिक्षा ग्रहण कर ली बिनु थोड़ से ज्यादा पढ़ लिया पवन जी बैठे हैं शायर अब फेसबुक व्हाट्सएप पर मामलो ठीक है हम ज्यादा जानने लग गया ठीक है बाद में को दिल्ली को बाणियों जानकार रुपये वो मैं 1500 रुपया किलो खरीद लूंगा और फिर बाद में टापर होना लोग आते ना गा क्या घी की जरूरत पड़े नहीं कटे जरूरत इलाके के अंदर कटे कौन मिले क्या कटा मिलेगो क्या रतनी सर रामबाग बेसूर है रानी सर अठ मिलेगो जन क्या 2-4 रुपया किलो खरीद लेंगा आज शिक्षा की करामात है आज अपने गांव गुआड़ को घी है देखो वह पढ़ा लिखा लोग है जगह बीकानेर जाके पढ़ा वह लोग जापान का 2-2 रुपया किलो के अंदर घी बेचे कितनी बड़ी विडंबना की बात है इलाके का भविष्य उतारने को कुछ एक लोग कोशिश करो मेरे कौन कहना चाह क्या क्यों कौन बनाई मैं वो पूछना चाहवा कि थारा बाप दादा एडो मोटो नाम करो थे क्यों कौन करो कौन से ये मैंने हिसाब किताब गांव गोर में लोग है नहीं है वो सब हमारा बैठे हैं हे मैडम जी हाँ तो करके देखो अगर रातों रात ये तो कोई नीम लगाने की बात है जो लेटर ना गलवा जा तो हटे 500 बीघा जमीन पानी वाली जमीन कोई नामो निशान कोई कौन भावे कौन बीजा बिंगो के आक्षेप है 1700 बीघा जमीन बहुत जमीन हुए उसी के बाद में भी संस्था कान बने आज जाके देखो लाहौर के अंदर कितनी मोटी है मैं पूरे भारत की बात करने लग रही हूं हिंदुस्तान की बाद में काशी के अंदर कितनी मोटी संस्था चलने लग रही है संस्था यही कौन बनी आज इलाके के अंदर आप गांव बारह जावा अपन भी जरूरत पड़े कि आप लोग कोई अधिकारी हुए ये गांव को आज यह कहने की जरूरत पड़े कि हमारे काके का बेटा बुआ का पोता का रिश्तेदार फलाने का वो नौकरी लाके हुए हैं अरे साहब शिक्षा ग्रहण की थी उन लोगों ने उनके पास में शिक्षा थी आपा नहीं बताना चाहिए आपा यह कहना चाहिए कि हमारे पड़ोसी को छोड़ो है जो बीकानेर के अंदर जिला कलेक्टर है उदाहरण इलाके में पेश हो रहा है मैं बार बार उदाहरण देवा हमारे गांव को मैं मूलतः पिंपासर गांव हूं पिंपासर गांव के अंदर 350 ज्यादा मास्टर है मारो इलाको उजरी तो कोई नहीं शिक्षा गंगानगर को जो आज अलवर को जो कलेक्टर है वो राज्य सरू निकले हुए राज्य नगर को एसडीएम राज्य सरू है कृषि निदेशालय के अंदर कृषि गोदारा राज्य सरू है और विदेश मंत्रालय जटाऊ मोदी माजी रहे आयात निर्यात करन के लेनो है बात चीज करने वालों जुगल गोदारो विदेश मंत्रालय के अंदर आज 3 सालों लगातार ड्यूटी दे रही है वो हमारे इलाके के भविष्य की बात थोड़ा सा पहला जाकर तुरा हमारा बूढ़िया थोड़ा सा समझदार रहा लेकिन आप लोगों ने क्या रखता ना इलाके के अंदर इसो काम ना कर लियो भाई क्यों जी आप काम की चीज को नहीं ये इलाके को भविष्य के मारने के लिए यहाँ की राजनीतिक पार्टी पूर्ण रूप से जिम्मेवार है वो चाहती तो इस इलाके के अंदर एक नए आयाम स्थापित होती आज इस गांव गुआर का बच्चा पढ़ता और भी के बाद में आज मान के चलो का कोई मान चलो 3-5 करके महाजन जाके पढ़ लियो जरा के बीएल रोड की दौड़ जगह उच्ची क्लास कटा पटा भाई कथा लो सूरतगढ़ जवादन दिन के 4 बजे 3 बजे बढ़ा क्या पढ़ने लगा बस साला रोके को नहीं जे रोक भी लेगा तो 200 रुपया भाड़ो लाग जाए क्यों नौजवान होड़ी बात है और भी बाद में आज अब दोबारा देखा जनबी के बाद में आज चीज आवे कि बस साला क्या जी मैं तो चढ़ावा और कौन अगर आपके पास में यह संस्थान होती अगर यहाँ के लोग जाकर होते अगर इलाका पड़ता तो आज निश्चित रूप से महाजन के अंदर उत्तर भारत का सबसे बड़ा संस्थान होता हमारी राजनीति की कोई मंशा नहीं है बहुत मैदान पड़े हैं मान लेंगे खड़ा इनके साथ में लेकिन इन गांव गुआरों में घूमे हैं हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं हमने इलाके का भविष्य देखा है हमने उन बहन बेटियों का भविष्य देखा है हम चाहते हैं कि वो पढ़े और नए आयाम स्थापित हो इलाके के अंदर हम आपके बीच में आए हम कहना चाहते हैं ये इलाके की बहुत बड़ी मांग है राजनीतिक पार्टियों को घर छोड़ दो
ये डंडे डंडे उठा लेना 4.5 साल बाद में, घूम लेना इनके साथ में, ये राजा महाराजा आएंगे गाड़ियों में बैठ जाना, लेकिन 4.5 साल तक पार्टियों को छोड़ करके इस इलाके के भविष्य के नीति निर्माण का रास्ता तय करो। आप हिमायत बैठे हैं, 5-4 साल मुड़ जाओगा, 10 साल मुड़ जाओगा, 20 साल मुड़ जाओगा, लेकिन आने वाला समय डिजिटल है। तो महाराणी भला टाइम की बीए ग्रेड यजन अपन नाचने नचा बैठ है, अपन नान क्या पढ़ा लियो, डिजिटल जमाने में घरे की समझ ही को नहीं आती। वे कहना चवा माहित कि इलाके के अंदर शिक्षा की जागृति की अलग जगह आया, ये लोग मजबूत हो जो ये ताश खेले तो भी बेटा 10 मिनट बैठ के बात करो का यार वो मामलों की है, समझ नहीं आया तो दोबारा आवांगा। कोई अगर गलत था तो थारकर अगर गलती हुई तो मैंने फोन कर लिया बेटा तुम इधर गलत बोल के गए, आ गाऊंगा गुआड़ में समझा। लोगों को बन फोन करोगा, टेलीफोन करोगा कि हाँ जी फलाना राम जी ये क्या है, तो मैं कहेगा की को नहीं छोड़ दो, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक लोग इसके अंदर शामिल है। हमारे वहां सूरतगढ़ से भी कई भूमि हैं, वो यहाँ पे आए थे, 5-4 साल तक अपनी व्यवस्था जता के फिर चले गए। वो अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते। आप लोगों को खुद को जागना पड़ेगा। मैं युवा साथियों से अपील कर रहा हूं कि जब भी आवाज लगे इलाके के भविष्य के नीति निर्माण के रास्ते के लिए लड़ाई लड़ लो। आने वाले समय में आपके ये जो छोटे भाई बहन है ये आपका नाम लेंगे, वरना इतिहास कभी भी टुकड़ाया नहीं जाता, इतिहास हमेशा लिखा जाता है। मैं यहां बोल रहा हूं ये इतिहास लिखा जाएगा, चाहे 100 साल बाद में लिखा जाए, और उस समय आपका नाम ये आएगा कि तुम कहां थे जब इलाका चल रहा था, तुम इलाके के भविष्य के नीति निर्माण की लड़ाई के साथ क्यों नहीं थे। मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूं, जाग उठो, घर से निकलो। हमारे भी घर बार हमने भी छोड़े हैं, हम चाहते हैं कि इलाके का भविष्य उज्जवल हो। मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि इस गांव गुआर से बाहर निकल के उस महाजन की संस्था की तरफ देखो। ये लोग कहते हैं कि वहां पे कुछ नहीं होगा, पहले भी तारीख दे दी गई है कि इतनी तारीख को हम नींव लगाएंगे तो लगाएंगे, लेकिन ये गांव गुआर अगर पहले निकल गया ना तो वहां पे गांव गुआर से जाकर के कब्जा करेंगे, और कब्जा करके उसके अंदर बैठेंगे, फिर लोगों को बुलाएंगे, फिर मामाताओं को बुलाएंगे, तो फिर कहेंगे यहाँ पे हम कॉलेज बढ़ाएंगे, ये हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन। मैं इलाके के फिर एक बार नौजवान किसान साथियों से अपील कर रहा हूं कि इस मुद्दे को हल्का मत ले लेना। ये लोग बहुत उकराने आएंगे, आप ज्यादा होंगे तब ये आएंगे आपको दबाने, उसके बाद में आप गांव गुआर से निकल गए आपके साथ आएंगे, और उसके बाद में नजारा देखने लायक होगा। आपका इलाका बढ़ेगा, आपके उज्जवल भविष्य की कामना। इनकलाब जिंदाबाद।